हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। हम लोग आज पार्ट 10 डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का, जो कि है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। देखो, अभी तक हमने डेफिशिएंसी पढ़ लिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है कि इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस क्या होती है। ठीक है। देखो, गिफ्टनेस क्या होती है, ये एक ट्रेट है जो बचपन में शुरू होता है और जिंदगी भर ताउम्र चलता है। इससे कोई सक्सेस नहीं पता चलती, बट हाँ, ये पता चलता है कि बच्चे को इनहेरेंट यानी शुरू से उसकी पढ़ने लर्न करने की क्षमता कैसी है। ठीक है। रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी साइकोमोटर, सेंसुअल, इमेजिनेटिव, इमोशनल, ये सारी उनके अंदर ग्रेटर एबिलिटीज होती हैं। इनके अंदर हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी होती है इन द एरिया लाइक इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक फील्ड्स में भी अच्छे होते हैं ये। और ये आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ एप्टीट्यूड आपको दिखाएंगे बाकी डोमेन्स के अंदर भी। ठीक है। इनके बारे में मिथ्स यानी कुछ झूठ क्या है। सबसे पहली बात, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर सो स्मार्ट दैट दे डू फाइन विद और विदाउट स्पेशल प्रोग्राम। यानी जो भी गिफ्टेड बच्चे होंगे वो इतने स्मार्ट हैं कि वो बिना किसी भी स्पेशल प्रोग्राम के कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप गिफ्टेड हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको शिक्षा और नॉलेज और चीजों की फैसिलिटी की जरूरत होती है। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड मीन्स द सेम तो नहीं। गिफ्टेड अलग चीज है, टैलेंटेड एक अलग चीज हो गई। ठीक है। दे नीड टू गो थ्रू स्कूल विद देयर ओन एज मेट्स, यानी इनको अपने एज मेट्स के साथ स्कूल में जाना है। मतलब देखो, ये सिर्फ कुछ झूठ है, कुछ मिथ्स हैं। जैसे हम कहते हैं जो लोग गिफ्टेड होते हैं उनके अंदर अहंकार होगा, और गिफ्टेड बच्चों के अंदर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी। तो ये सब उनके बारे में मिथ्स है, झूठ है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कुछ है जनरल इन आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सबसे पहला, ये कीन ऑब्जर्वर होते हैं, हर चीज को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अलर्ट रहते हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज में क्यों, कैसे पूछने की। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, इनकी वोकेबलरी अच्छी होती है, ये इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं। ये इनकी जनरल एबिलिटी हो गई। स्पेसिफिक एकेडमिक एबिलिटी की बात करूं तो बहुत अच्छे से चीजों को दिमाग में याद रख पाते हैं, मेमोरी अच्छी है, सब्जेक्ट को एडवांस लेवल तक समझ पाते हैं, नंबर्स के साथ इनका अच्छा है, फैक्ट्स को याद रख पाते हैं, गोल डायरेक्टेड होते हैं, यानी एक गोल की तरफ अपने दिमाग को फोकस कर लेते हैं। क्रिएटिव एबिलिटी की बात करें, क्रिएटिव एरिया में तो ये फ्लेक्सिबल रहते हैं। ठीक है। इनकी आइडियाज बहुत क्रिएटिव हैं, इमेजिनेशन पावर है इनके अंदर, ह्यूमर की पावर है, और ये रिस्क लेने को तैयार होते हैं। लीडरशिप एबिलिटी की बात करें तो ये इनकी एक इवैल्यूएटिव अप्रोच रहती है, यानी सबको इवैल्यूएट करना चाहते हैं, समझना देखना चाहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बारे में और काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टीचर्स के साथ क्लास कोऑपरेट करते हैं, कभी कभी दूसरों को डोमिनेट भी करते हैं क्योंकि इनको पता ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। अफेक्टिव और सोशल इमोशनल कैरेक्टर की बात करूं तो इनके अंदर इमोशंस तो होते हैं। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस काफी है इनके अंदर, जानते हैं हम क्या है कैसे हैं। सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर लोगों की फीलिंग्स को, एक्सपेक्टेशंस को लेके। ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर वैल्यूज को लेके भी कंसिस्टेंसी है, मोरली सेंसिटिव होते हैं ये लोग। आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप कि गिफ्टेड चिल्ड्रन है कि नहीं है? तो कुछ जनरल इश्यूज हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन में हमने देखे हैं। ठीक है। वो क्या है हमारे? एबिलिटी वर्सेस अचीवमेंट, है ना। इससे हमें पता लगेगा गिफ्टेड कैसे है। टेस्ट वर्सेस ग्रेड, यानी कैसी एबिलिटी है तो अचीवमेंट क्या उनको प्राप्त हो रही है। टेस्ट कैसा, टेस्ट में ग्रेड्स कैसे थे। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग उसके अलावा है। ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर, देन देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि दिखा सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो गिफ्टेड है। ठीक है। जैसे आपका अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का जो डेवलपमेंट है समय से पहले हो जाए, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए, उसकी याददाश्त अच्छी हो, चीजों पे फोकस कर सके, और उसमें पढ़ने की, याद करने की एक चाह हो। ठीक है। अब आप सिलेक्ट कैसे करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन को? तो टीचर जो है वो एस्टिमेट करते हैं स्कूल मार्क्स को, है ना। उसके हिसाब से वो बच्चे का एक दिमाग का वो लगाते हैं कि अच्छा, इस बच्चे का बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है, हमेशा अच्छा करता है, ये बहुत गिफ्टेड है, बहुत ब्लेस्ड है। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। ठीक है। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि टीचर एस्टिमेट ने तो क्या किया, बच्चों ने जो रट्टू तोता की तरह मार्क्स लेकर आया उसको गिन लिया, टोटल किया और बता दिया कि अच्छा ये गिफ्टेड है। क्या पता वो सिर्फ रट के आया, उसको कॉन्सेप्ट पता ही ना। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट जो है वो इस तरह होते हैं कि वो बच्चे की अचीवमेंट की, सॉरी, सो दे आर डिजाइन टू मेजर अचीवमेंट, यानी वो बच्चे की क्या अचीवमेंट है उसको मेजर करते हैं, रादर देन द कैपेसिटी, कि उनकी कैपेसिटी कितनी है उसको नहीं। ठीक है।
ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भी एक अच्छा है, जिसके अंदर आप सेम टाइम पे बहुत सारे बच्चों का टेस्ट लेते हैं, सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर, फिर देखते हैं कि किसने कैसा किया और प्रॉब्लम्स क्या हैं जो फेस होती हैं चैलेंज गिफ्टेड बच्चों के द्वारा फेस की गई हैं। सबसे पहला आइसोलेशन। आइसोलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनका सोशल नेटवर्क नहीं बन पाता है ना। हर चीज में वो थोड़ा मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में अच्छा कर रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, तो कभी कभार उनको बच्चे इतने ज्यादा उनसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, जेलसी कह लो या कुछ भी कह लो, और उनको प्लीज करने के लिए और अपने फ्रेंड्स गेन करने के लिए कभी कभार ऐसे बच्चे अंडर परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है। परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म भी इनका एक इशू होता है, क्योंकि अब इनको क्या लगता है, ये लोग इतने सक्सेसफुल रहते हैं हर चीज में कि अब इनको लगने लगता है कि हमें हर चीज में एकदम परफेक्ट रहना है, और इस कॉन्शियसनेस की वजह से ये भी एक प्रॉब्लम आड़े आता है। देन उसके बाद आपका आता है अंडर अचीवमेंट। अब अंडर अचीवमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो, एक गैप होता है एबिलिटीज ऑफ द गिफ्टेड बच्चा और उसकी एक्चुअल अकम्पलिशमेंट, यानी उसकी एबिलिटीज क्या है जो उसको गिफ्टेड है, और उसकी अकम्पलिशमेंट क्या है, यानी वो क्या अकम्पलिश कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमली अच्छा करते हैं, ठीक है, एंड मतलब उनकी रीजनिंग वगैरह सब अच्छी करते हैं, बट एग्जाम के क्लास के टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं, या उनका कुछ मतलब उतना अच्छा नहीं रहता परफॉर्मेंस, तो ये अंडर अचीवमेंट हो जाती है। और इसका अंडर अचीवमेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या है, लर्निंग डिफरेंसेस। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ गिफ्टेड इंडिविजुअल जो हैं उनमें कुछ लर्निंग डिसऑर्डर रहता है, मतलब ये फिक्स नहीं है, बट एक स्टडी के द्वारा बताई गई चीज है। देन डिप्रेशन। गिफ्टेडनेस और डिप्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप पहले भी देखा गया है, ऑल्दो रिसर्चर्स ने इसको एस्टैब्लिश नहीं किया है। ठीक है। देन बिहेवियरल इश्यूज आपके आते हैं, जैसे जल्दी बोर हो जाते हैं, है ना, और इम्पोलाइटली लोगों को करेक्ट करने लगते हैं कि नहीं ये नहीं ऐसे होता है। ठीक है। फिर फ्रेंड्स को और उसको टोकना चाकना शुरू कर देते हैं, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इनअप्रोप्रिएटली यूज करते हैं। ठीक है। कभी कभी काफी क्रिटिक्स मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं दूसरे लोगों का। उसके बाद एजुकेशनल प्रोविजन क्या है, यानी एजुकेशनल प्रोविजंस क्या है गिफ्टेड बच्चों की। सबसे पहली बात, ऑब्वियस है कि टीचर्स जो हैं उनका जो कैपेसिटी है काम करने का स्कूल में वो डिफरेंट होगा। कैसे, वन एक्सट्रीम वी हैव फ्यू मेंटली डिफेक्टिव चिल्ड्रन। एक तरफ आपके बहुत ही डिफेक्टिव बच्चे हैं, एक तरफ आपके बड़े ब्राइट गिफ्टेड बच्चे हैं। तो ये जो है इस गिफ्टेड चिल्ड्रन के कॉन्सेप्ट से टीचर जो है वो ऐसे सेग्रीगेट कर सकती है। स्पेशल प्रोग्राम्स, फिर उसके बाद स्पेशल प्रोग्राम्स ला सकती हैं डल बच्चों के लिए और ब्राइट बच्चों के लिए, स्पेशल क्लासेस होंगी। ठीक है। उसके बाद डिस्कवर्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन नीड डायरेक्शन। अब जो बच्चे पता चल गए हैं ये गिफ्टेड है, उनको हमें ठीक से डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएंगे, उन्हें लगा रहे मैं तो बहुत होशियार हूँ बहुत होशियार हूँ, और वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में सब लूज कर देंगे। फिर करिकुलम को एनरिच करें, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स को, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को ऐड करें। ठीक है। गिफ्टेडनेस के बारे में यही था। आई होप आपको छोटा सा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगेन आई वुड से अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डोंट shy away from reaching out to us, and we'll be more than happy कि हम आपको चीजें और एक्सप्लेन कर सकें। So thanks for watching the video. Keep learning.